नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ और इस कदर दुखी हूँ मैं कि मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरा काम है या जो मैं प्रोफ़ेशन जो मैं करता हूँ, इसको मैं छोड़ दूँ। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको अपना परिचय दे दूँ कि मेरा नाम परवीन थापा है और मैं कोटद्वार के काशीरामपुर तल्ला में रहता हूँ और कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में, ज़िला पौड़ी गढ़वाल है मेरा, और मेरा जन्म यहीं पर हुआ है। माता पिता मेरे दादा कभी यहाँ आए होंगे और काफ़ी हमारे पास ज़मीन भी हुआ करती थी। पढ़ाई मेरी इंटर कॉलेज कोटद्वार में हुई है, कुछ पढ़ाई देहरादून और पठानकोट पंजाब में भी हुई, क्योंकि घर की जो हालत इतनी अच्छी नहीं थी तो मैं अपने मामा, जो कि मेरे आर्मी में थे मामा, मैं उनके साथ पढ़ा हूँ और उसके बाद 10वीं 11वीं 12वीं आके मैंने, तो इस कारण मुझे गढ़वाली भी नहीं आती और साथ ही साथ मेरी अपनी भाषा भी मुझे थोड़ी बहुत आती है, नेपाली। और इसमें कोई मुझे गर्व है कि मैं नेपाली हूँ, मैं गोरखा हूँ। और दोस्तों, उत्तराखंड आंदोलन के लिए भी दुख मुझे इस बात का है कि परसों एक वीडियो मैंने अपलोड किया था और उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे। कमेंट्स पूर्व में भी आते थे कभी एक आध, लेकिन जो परसों की वीडियो है दोस्तों, हम पत्रकारिता करते हैं, हमारे पास आय का कोई साधन नहीं होता है, कहीं से कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है हमारी। ठीक है, जो अच्छे घरों से पत्रकार हैं उनके पास कुछ दूसरा उनका काम होता है, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा काम नहीं है। सिर्फ इसी से हमें थोड़ा बहुत गुजारा करना पड़ता है। ये नहीं कि मेरी वाइफ एडवोकेट है और कुछ वो करती है और कुछ मैं करता हूँ। और हमारी आय का साधन सिर्फ एक है, विज्ञापन। अगर हम विज्ञापन नहीं लेंगे तो बताइए कि पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास। या तो आप किसी पार्टी की पत्रकारिता करें, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो या दूसरे दलों की हो, या फिर आप दलाली करें, क्योंकि 2-3 काम होते हैं। कई पत्रकार लोग की सेटिंग होती है पुलिस में, एसडीएम डीएम नेताओं से, तो किसी की नौकरी लगाना, किसी का ट्रांसफ़र करना, ये पत्रकार भी करता है, बहुत सारे पत्रकार। और जो जो ये सब नहीं करते हैं उनकी आय का साधन विज्ञापन होता है। अगर वो किसी का प्रचार कर देते हैं और थोड़े से पैसे उनको मिल जाते हैं तो इससे उनका जो है थोड़ा गुजर बसर हो जाता है। और बड़ा दुख हुआ कि परसों मेरी जो पोस्ट में लोगों ने कई प्रकार के शब्द यूज़ किए, डुटियाल, नेपाली। और डोटियाल तो मुझे भी नहीं पता कि यार ये क्या शब्द है, क्योंकि नेपाल तो मैंने देखा भी नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तराखंड आंदोलन में मैंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। दिल्ली में गया था जब रामपुर तिराहा कांड हुआ था, मैं भी दिल्ली गया था। और यहाँ पर भी, चाहे वह ट्रेन रोको आंदोलन हो, बाज़ार बंद करवाना हो या दूसरे प्रकार के आंदोलन, उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। और मुझे पता नहीं था कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों को पेंशन भी मिलती है, क्योंकि उसके बाद हम जॉब के लिए बाहर चले गए। और जब पत्रकारिता में मैं आया तब मुझे पता चला कि उत्तराखंड आंदोलनकारी उनको पेंशन मिलती है। तो दिल खोल के हमने उत्तराखंड आंदोलन में भाग लिया और मुझे गर्व होता है कि मैं उत्तराखंड की देवभूमि में मैं पैदा हुआ हूँ। और मैं गर्व से कहता हूँ, और हर बार मेरे वीडियोज़ में मैं अपने लोगों, मैं कभी भी ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ अपने लोग। और दोस्तों, जो भी मैं कार्य करता हूँ ना, मुझे यहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट, जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प, क्योंकि मैंने जैसा आपको कहा है कि आय का कोई साधन नहीं है, तो विज्ञापन एकमात्र हमारा साधन होता है। हाँ, मुझे गढ़वाली भाषा बोलनी नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उत्तराखंडी नहीं हूँ और मेरे दिल में उत्तराखंडियत नहीं है, ऐसा नहीं है। बड़ा दुख होता है मुझे जब इस प्रकार के कमेंट्स मेरे लिए आते हैं, और बहुत ज़्यादा उनकी मानसिकता को मैं
बदल तो नहीं सकता। और कल के बाद, परसों के बाद जो कमेंट्स, जो ब्यूटी पार्लर, वो हमारे काशीराम पुतल्ला की एक बहन का ब्यूटी पार्लर था, उन्होंने मुझे बुलाया। और कभी कभी दोस्तों पैसे मिलते भी हैं, कभी कभी पैसे नहीं भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जो वीडियो हम बनाते हैं उसमें पैसे मिलते हैं। कल मैंने योगंबर सिंह रावत जी का एक वीडियो जो उनके घर का, वो भी मेरे फेसबुक पेज जनता की आवाज़ में अपलोड किया है, सिर्फ इसलिए कि मैं दिखाऊं कि पेंशन आने के बाद सर ने किस प्रकार से काम किया है। सिर्फ एक कॉफ़ी मैंने उनकी पी है। तो ऐसा नहीं है, हमारी आय का साधन विज्ञापन है। कभी मिल जाते हैं दोस्तों विज्ञापन, कभी नहीं मिलते। हाँ, गलती ये है कि मुझे गढ़वाली भाषा नहीं आती, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उत्तराखंडी नहीं हूँ। और कमेंट के जरिए मैं इनका जवाब दे भी सकता हूँ, लेकिन फिर कमेंट के बाद कमेंट, फिर कमेंट। तो इसलिए मैंने सोचा मैं एक वीडियो आप लोगों के बीच में अपलोड करूँ, और मैं किस दुख से इस समय गुजर रहा हूँ सिर्फ मैं जानता हूँ। क्योंकि मेरी वाइफ सोशल मीडिया नहीं चलाती, वो इतना देखती भी नहीं है। अगर वो इस प्रकार के कमेंट्स सुनेंगी, बड़ी मुश्किल होती है दोस्तों पत्रकारिता करना। सब जिस प्रकार से कोटद्वार से लेकर दुगड्डा यमकेश्वर तक लोग थापा जी बोलते हैं, लेकिन जब घर में आते हैं ना हम, तो घर में वाइफ कहती है कि लहसुन नहीं है। मेरी एक बेटी है, वो कहती है पापा चॉकलेट लाए। तो बड़ा दुख होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सब सो जाए तब हम घर में पहुँचें। बहुत टफ लाइफ ये है। और आप लोग कुछ भी इस प्रकार के कमेंट्स, चाहे हमारा भी यार, हम भी इंसान हैं, हमें भी दुख होता है। पत्रकार, और पत्रकार, हमारे जैसा पत्रकार इस स्थिति से गुजर रहा, शायद आप लोग नहीं समझ पाएंगे कभी। दोस्तों जातिवादी कमेंट्स मत किया कीजिए, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। ठीक है, हमारे काम को लेकर आप बोल सकते हैं कि यार ये गलती है, ये गलती है, मैं ठीक है, उस पर आलोचना आप कर सकते हैं, लेकिन दिल हमारा भी है दोस्तों, दुख हमें भी होता है। और बड़ा दुख हो रहा है मुझे कि मैंने उत्तराखंड आंदोलन में मैंने भाग लिया। अपने आप को मैं गर्व महसूस करता हूँ। और कोटद्वार बचाओ को लेकर एक यात्रा भी मैंने कोटद्वार से देहरादून तक पैदल की थी। उसके बाद अगर इस प्रकार से मेरे लिए कमेंट्स, मेरी जाति पर कमेंट्स किया जाता है, बहुत ज़्यादा दोस्तों। हाँ, तो और मैं ये बात किसी को भी नहीं बता सकता, अपने फैमिली में भी नहीं, अपने माँ बाप को भी नहीं, कि पिताजी तो नहीं है। क्योंकि सब लोग कहते हैं ये क्या काम तुम कर रहे हो यार, कुछ दूसरा काम करो, कहीं से अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग हो। तो बस दोस्तों यही मैं कहना चाहता था कि जातिवादी कमेंट्स मत कीजिए। दिल हमारा भी है, हमें भी दर्द होता है। और चाह रहा हूँ मैं कि मैं ये जो जॉब है, ये काम है, ये मैं छोड़ दूँ। हाँ, गढ़वाली भाषा मुझे बोलनी नहीं आती, मैं सीख रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि मैं धीरे धीरे, लेकिन मैं दिल से काम करता हूँ। इसीलिए मुझे किसी चीज़ का डर, किसी की चीज़ का नहीं रहता यार। मैं सोचता हूँ यार मैं अपनों के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे अपने हैं। और ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इतने पुरस्कार मुझे मिल चुके हैं कोटद्वार में, इतने सोल मुझे उड़ाए जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग इस प्रकार के भद्दे कमेंट्स। यार किसी का मैंने ब्यूटी पार्लर का अगर विज्ञापन कर दिया, इसमें बुराई क्या है? मेरी आय का साधन यही है दोस्तों। और अभी नव वर्ष है, दीपावली है, इसके बाद वो लोग भी नहीं बुलाएंगे। तो बस इतना ही कहना चाहता था। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।